सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोलकाता का मारूफ मुस्लिम अदारा मजलिस उलमाए इस्लाम मगरिबी बंगाल ने भी अब मॉब लॉन्चिंग और कानकी नारा में हो रहे फ़िरका वाराना फसाद पर लबकशाई करते हुए एहतजाज करने का ऐलान किया। आज इस ताल्लुक से मजलिस उलमाए इस्लाम मगरिबी बंगाल के जनरल सेक्रेटरी अल्लामा शाहिदुल कादरी की सदारत में मरकज़ी कोलकाता के वली अल्लाह लैन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बाबत जानकारी देते हुए उलमाए कराम की जमात अल्लामा शाहिदुल कादरी, मौलाना इस्लामुद्दीन, मौलाना आसिम मस्बाही, मौलाना कमरुद्दीन मस्बाही, मौलाना मुशाहिद रिजवी, मौलाना जावेद अख्तर रिजवी, मौलाना कारी इफ्तिखार रिजवी समेत दीगर कई उलमाए कराम मौजूद थे, जिन्होंने वाशगाफ अल्फाज में मुल्क में बढ़ती हुई मुनाफरत और नफरत की लहर के ख़िलाफ़ समाज के हर जिम्मेदार शहरियों से अपील करी कि वो आइंदा 27 जुलाई के दिन कोलकाता के रानी रासमनी रोड पर मुनाक़दा इस गैर सियासी जलसे में शरीक होकर इस जुल्म व ज़्यादती के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें। गवर्नर के हवाले करेंगे और उनके वसीले से हम लोग सदर जमहूरिया तक ये मुनामना भिजवाएंगे कि पूरे देश में सिर्फ मगरबी बंगाल का ही मसला नहीं है, पूरे भारत में आज आदमी अफरा तफरी का शिकार हो चुका है। पूरे हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए ताकि हिंदुस्तान का हर शहरी अमन व अमान के साथ सांसें ले सके। और एक खुशखबरी ये भी अच्छी है कि हावड़ा से, तपस्या से, हुगली डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी तादाद में हमारे बिरादरान वतन भी और मौजूद इस प्रोग्राम में एक बड़ी तादाद में आ रहे हैं बिरादरान वतन भी। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशआइंदा। हिंदू, सिख, ईसाई इन तमाम लोगों से हम लोग अपील किया है कि सारे के सारे लोग आ रहे हैं प्रोग्राम में। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि पूरे इस प्रोग्राम को करने का आपका मकसद क्या है? प्रोग्राम को हम लोग का करने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क भारत में और साथ ही साथ हमारे रियासत मगरबी बंगाल में अमन और शांति का पैगाम रहे, दहशतगर्दी ख़त्म हो, मॉब लिंचिंग ख़त्म हो और ख़ासकर कानकी नारा में जो फसाद हुआ वहाँ के मुसलमानों को घर वापसी के जो तमाम इम्कानात हो सकते हैं उसको बरुए काल लाया जाए और मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अच्छा, आप लोग जो डिपुटेशन देंगे मरकजी हुकूमत, जो गवर्नर के बजरिया आप मरकजी हुकूमत को भेजना चाहते हैं, उस डिपुटेशन में क्या आप लोगों की मांग रहेगी? हम लोगों की मांग यही रहेगी कि मॉब लिंचिंग बंद किया जाए, दस्तूर हिंद की हिफाजत किया जाए, मुल्क की सालमियत के लिए कोशिश की जाए और इस पर जो हुजूम तशद्दुद के ज़रिए का हिंदुस्तान के निहत्ते लोगों का कत्ल हो रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। क्या कोई मुआवजा वगैरह की भी मांग करेंगे आप लोग कि जो लोग इसके मुतासिर हुए हैं, जो लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं? हाँ, हम ये भी कहेंगे कि हुकूमत हिंद ऐसे अफराद मुतासरीन पे खातिर खा मुआवजा दे ताकि उनके बच्चे और उनके घर वाले जो है पसमानदगान है वो लोग भी एक हिंदुस्तानी की तरह से अपनी जिंदगी। कोर्ट ने 17 जुलाई 2018 को एक गाइडलाइन जारी किया था मॉब लिंचिंग पर। उसने तमाम हुकूमतों से कहा था कि वो अपनी अपनी रियासतों में एक नोडल ऑफिसर बनाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। वो नोडल ऑफिसर खुसूसी तौर पर मॉब लिंचिंग वाकयात को देखेगा, लेकिन इस पर अभी तक किसी मुल्क के किसी रियासत ने अमल नहीं किया। क्या हुकूमत मगरबी बंगाल से आप लोग ये मांग करेंगे कि यहाँ पे नोडल ऑफिसर को तकरूर किया जाए? जी, हम लोग हुकूमत मगरबी बंगाल से पुरजोर अंदाज में इसका डिमांड करेंगे और साथ ही साथ हम मरकजी हुकूमत से भी, वो तो कहने के लिए हमारे पीएम साहब कहते हैं कि गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर लोग कानून अपने हाथों में लेकर के इस तरह से तशद्दुद कर रहे हैं। हम मगरबी बंगाल की हुकूमत से भी और मरकजी हुकूमत दोनों से हम पुरजोर मुतालबा करेंगे कि इन तमाम कवानीन पर अमल कराया जाए। अच्छा, यूपी में और मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग पे लेकर कानून बनाने की तैयारी चल रही है, तो मगरबी बंगाल इस मामले में जो एकदम ही खामोशी तारी, इसके सिलसिले में आप लोग कुछ हुकूमत से डिमांड करेंगे? हम लोग डिमांड करेंगे और हम लोग यहाँ की हुकूमत को बेदार करेंगे और उस एहतजाज में क्या मॉब लिंचिंग में कानून बनाने की मांग करेंगे आप लोग मगरबी बंगाल गवर्नमेंट से? हम लोग एक मुतालबा है
हम लोग मांग करेंगे आप लोग कि हुकूमत इसमें उलमा इस्लाम 27 जुलाई को रियासती सतह पर जो अजीमुशान रैली करने जा रही है, इजलास करने जा रही है, उनके जो मकासिद हैं और जिन मुद्दों पर उस दिन जो गुफ्तगू होगी, उनमें चंद पॉइंट हम लोग जो है सहाफ़ियों के सामने रखना चाहते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये है कि मजलिस प्रोग्राम कराने, मजलिस मुल्क की सालमियत, जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़, अख़वत व भाईचारगी का 27 जुलाई को पैगाम दे। नंबर 2, इस प्रोग्राम के ज़रिए ईद उल अज़हा को अमन व शांति और हुकूमत के गाइडलाइन के ज़रिए मनाया जाए, इस तौर पर मजलिस अपनी आवाम से इस सिलसिले में मुखातब रहेगी। मुल्क की सालमियत को तबाह करने के लिए हजूमी दहशतगर्दी का जो सिलसिला चल पड़ा है, मजलिस इसकी सख्त मुखालफत करती है और हुकूमत हिंद से मुतालबा करती है इस पर सख्त पाबंदी लगाई जाए ताकि हमारे मुल्क के अंदर अमन और शांति बरकरार रहे। मजलिस हुकूमत मगरबी बंगाल से मुतालबा करेगी कि कानकी नारा के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और घर वापसी के जितने भी इम्कानात हैं उसको जो है बरूए कार लाया जाए। मजलिस हिंदुस्तान की जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के ख़्वाह है, इसलिए मजलिस मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करती है कि इसके लिए ऐसा लाहे अमल तैयार किया जाए जिस तौर पर गाइडलाइन बने और मुल्क के अंदर अमन व शांति का जो है माहौल पैदा हो। इसी तरीके से मजलिस ये चाहती है कि बाज़ लोग दहशतगर्दी का इस तरह माहौल पैदा कर दिए और हिंदू मुसलमान को बांटने की जो कोशिश की जा रही है, मजलिस इसकी मुखालफत करती है, इसलिए कि नफरत के जरिए मुल्क के अंदर अमन व शांति पैदा नहीं हो सकती, ना ही हमारी मुल्क का इक्तिसादी हालात सही तौर पर आ सकते हैं। मुल्क के अंदर जब मोहब्बत रहेगी, भाईचारगी रहेगी, तब जाकर के हम मुल्क को तरक्की दे सकते हैं और अपने मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं।